जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। जिस किसी के बारे में आप लोग से उसकी रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार आप नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, कौन क्या कहता है इसके बारे में नहीं सोचना है, अपना ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। रीडिंग के थ्रू जानेंगे आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आज इतनी तेरी धड़कन पहली बार, दिल क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। 6 ऑफ कप्स, तेरे बिना दिल मेरा एक पल भी नहीं लगता, आ जाओ हर जाएगा मेरा नहीं कटता, तेरे बिना दिल मेरा एक पल भी नहीं लगता, आ जाओ हर जाएगा मेरा नहीं कटता। ऑटम में है टेम्परेंस, साइन है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरिस लियो सेजिटेरियस में सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब से तुम मुझसे दूर हुए हो तब से कुछ अच्छा नहीं लगता है। जानता हूँ मैंने बहुत गलती की है, बट तुमसे बेटर कोई मिला नहीं। ठीक है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं और आपके लिए मिलने के लिए तरसते भी हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको लेके काफी हद तक पैशनेट रहे हैं आपकी पर्सन। ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां इनकी ऐसी रही हैं जिस वजह से इन्हें अपने ही डिसीजन पे पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। आपसे दूर जाकर, आपसे दूरियां बनाकर और किसी थर्ड पार्टी में जाकर इन्हें अब पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी। जब ये आपको मिले थे ना, तब इनके पास शायद कुछ नहीं था। आपने इनको संभाला, इनका सपोर्ट किया, इनको आगे बढ़ाने में मदद की कि आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपने वो सब किया जो एक वाइफ किसी हस्बैंड के लिए करती है या फिर एक हस्बैंड एक वाइफ के लिए करता है। वैसा यहाँ पे आपने इनका सपोर्ट किया है।
हर तरफ से आपने इनको वो सब दिया जो इन्हें चाहिए था। ठीक है, देखते हैं आपको लेकर इतने पैशनेट क्यों है ये। और ये भी सच्चाई कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। क्यों आपको इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, क्यों इतना आपको लेके पैशनेट है, क्यों इतना जुनून है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं? एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बगैर सलाह से ये काम नहीं करते। इनका मन आपके लिए बहुत तड़पता है, लेकिन किसी के कहने पे आके शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करे, आपकी तरफ बढ़े, आपकी जोड़ी अच्छी हो सकती है, जो कि लोग देख के जलते हैं। ठीक है, आप दोनों को देखकर लोग जलते हैं कि आप दोनों को एक नहीं होना चाहिए, और ऐसा लगता है जैसे रब ने आपकी जोड़ी बना दी। ठीक है, जो कि किसी को नहीं पसंद है कि आपके पर्सन आपसे हद से ज्यादा प्यार करें या फिर आपकी तरफ आए। इन्होंने दूसरे के कहने पे आकर ये रिश्ता खराब किया है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस हुआ है, कुछ तो एक दूसरे के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से आपके पार्टनर आज तरसते हैं। ठीक है, ये आपसे दूर हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई एक ही साइकिल बार बार चल रहा है, एक ही घटना बार बार घट रही है, वो कुछ भी हो सकती है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। ये आपसे बात करें, आपसे बात करने लायक नहीं है, इनको ऐसा फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्होंने खो दिया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको कहीं घुमाने के लिए ले गए हो, या फिर ये कहीं दूर चले गए, कहीं अदर कंट्री में गए हो, या फिर दूसरे शहर में जॉब के सिलसिले से गए हो, वहां पर इन्हें कोई थर्ड पार्टी मिल गई हो, ये उसके साथ सेटल हो गए, या फिर उसके साथ इनका रिलेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब इस चले तो गए वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक रिग्रेट है, एक गिल्ट फील होता है कि शायद इन्होंने अपने हाथों से रिश्ता खराब कर दिया। ठीक है, अब जिस किसी के साथ थर्ड पार्टी के साथ मस्ती करना, घूमना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, अब दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली इनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं हो, लेकिन फिर भी ये एडजस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, कि दोनों को ये रख सके या दोनों को मना सके। ठीक है, और अभी दिख रहा है कि जिस थर्ड पार्टी में है ये खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको पता है नहीं पता है, ये थर्ड पार्टी में है और आपका दिल तोड़ा इन्होंने, बेवजह की सजा दी है आपको इन्होंने। क्या सजा दी है? देखो, हो सकता है आपसे इन्होंने वादा किया था शादी करने का, और हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली हो, या फिर ये किसी की शादी में कहीं गए हो, वहां इनको कोई थर्ड पार्टी अच्छी लगी और वहां इन्होंने उसको प्रपोज किया, या फिर थर्ड पार्टी इनको प्रपोज किया। ठीक है, कंडीशन सबकी अलग अलग होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे आपके पर्सन ने कभी वादा किया हो कि आपसे शादी करेंगे, पहले अपना स्टेटस अच्छा कर लें, पैसे कमा लें, जॉब ढूंढ लें, अच्छा जॉब मिल जाए, थोड़ा करियर सेटल हो जाए, उसके बाद में आपसे शादी करेंगे, लेकिन वादे आपसे किए, और हो सकता है उस बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई, इन्होंने उससे शादी कर ली हो, और आप बस हाथ मलते रह गए कि मेरा है, लेकिन मेरा नहीं, वो किसी और का है। ठीक है, इनको थर्ड पार्टी लगी, बहुत पैसे वाली है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, खुद इंडिपेंडेंस हो सकती है, या उनका सोर्स ऐसा हो कि पैसे वाले इंसान हो, जिससे इन्होंने देखा कि वहाँ पे सब कुछ मिलेगा मुझे, लालच देखा कि मेरे पास इतना नहीं, वहाँ मुझे मिल जाए तो क्यों ना मैं वहाँ शादी कर लूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी से कुछ तो लालच इन्हें मिला, और ये इनको ऐसी लग रही थी कि वो उसके पास नेम फेम बहुत है, तो ये उसके साथ आगे बढ़ गए, ये सोच कर कि
जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इन्हें थर्ड पार्टी खूबसूरत लगी, इंटेलिजेंट लगी और कहीं न कहीं वो अच्छे घर से, अच्छे परिवार से हो सकती है, तो इनको लगा कि इस थर्ड पार्टी इनके लायक है और अभी आगे बढ़ जाते हैं तो बेटर है। इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी उसके साथ, ठीक है। और हार्ड वर्क बहुत किया है इन्होंने, ठीक है। हो सकता है उसके लिए बहुत मेहनत भी की है इन्होंने। कोई अगर प्रोजेक्ट पे कहीं काम कर रहे तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कहीं टीम वर्क किया है इन्होंने, ठीक है। देखो जो इनकी लाइफ में लोग हैं वो इन्हें ऐसे प्रेटेंड करते हैं कि वो इनके साथ है हमेशा और इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप इनसे दूर हैं तो कोई बात नहीं है, ये वैसे भी किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं है किसी से, इनके पास सब कुछ है। लेकिन ये अपने अंदर की बात किसी को बोल नहीं पाते हैं, ये नहीं कह पाते हैं कि उसकी याद मुझे आती है, कहीं न कहीं मेरे दिल में उसके लिए जगह है, वो खालीपन कोई मेरा भर नहीं सकता, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये किसी कोने में आपको मिस करते हैं, आपकी जगह किसी को दे नहीं पाए। बेशक इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन जब जब ये अकेले बैठते हैं तब सोचते हैं आपके बारे में कि उसको मेरी याद आ रही है, नहीं आ रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, क्या नहीं सोचती होगी, उसको कैसा लगता होगा, ये सोचते तो हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सोचते हैं, ठीक है? आपके ये बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में हो, ऐसा भी हो सकता है। आप एक मोहल्ले के रहने वाले हो, आस-पास कहीं रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। एक शहर से, एक मोहल्ले से हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे आप अपनी फीलिंग छुपाते हैं, जबकि सच ये है कि आपको खोने से डरते हैं और अपने दिल-दिमाग से आपको निकाल नहीं पाते। बेशक इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन किसी कोने में आप हो आज भी। आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, ठीक है? प्यार तो करते हैं आपसे आज भी ये, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी ये एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं? देखो, अब ये आपसे इस तरह से बात कर सकते हैं कि जो कुछ हुआ वो जल्दबाज़ी में हुआ और मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी, मैं फँस गया था वहाँ। एक ऐसी मजबूरी आ गई थी जिस वज़ह से मुझे बढ़ना पड़ा और उसने मुझे फँसा दिया था कि अगर मैं हाँ नहीं करता तो मैं फँस जाता, वो मुझ पे केस कर देती, ये कर देता, वो हो जाता। इस वज़ह से मैंने शादी कर ली और तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ जाऊँगा, तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया, ठीक है? इस तरह से बातें बना सकते हैं, क्योंकि ये गलती स्वीकार तो नहीं करेंगे अपनी। हाँ, अंतर्मन में से तो करेंगे। अब एक सच ये भी सुन लीजिए, जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं, जिसने आपको अलग किया है इनसे, इनकी सिस्टर, इनकी मदर, इनकी भाभी, इनके रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, जिसने इन्हें थर्ड पार्टी में डाला या फिर किसी मजबूरी में आके इन्होंने शादी कर ली किसी और से और आपको छोड़ दिया, आपसे डिस्टेंस बना लिया, तो वहीं पर आज इनका वही रिश्ता टॉक्सिक बन चुका है। इन्हें पास्ट याद आता है, आपका साथ, आपका प्यार, आपकी केयर याद आती है, ठीक है? इनकी मूड कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्विंग होती है, कभी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, कभी खुद को फँसा हुआ महसूस करते हैं। ये पर्सन डर में जी रहे हैं, आपके बिना खुश तो नहीं है, लेकिन डर इन्हें ज़रूर है, ठीक है? जब से आपका रिश्ता इनके साथ ख़त्म हुआ है, डिस्टेंस आया, सडनली इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया, तो ये पर्सन भी अब इनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ बेटर नहीं चल रहा है, ठीक है? ज़्यादा कुछ बेटर नहीं चल रहा है, क्योंकि शुरू में रिश्ते अच्छे लगते हैं, नेम-फेम मिलता है, गाड़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है? इधर-उधर से ढोल-ढमाके बजते हैं, तो इंसान खुश होता है कि बहुत ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और होते हैं। शादी के बाद पता लगता है कि कौन किसका भला चाहता है, कौन किसका सगा है, ठीक है? और जो इंसान अपना तन, मन, धन उसको सब कुछ दे चुका होता है, उसे सपोर्ट कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसके बाद उसकी कदर होती है, उसकी याद आती है। तब जब उधर से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है?
पैसा क्या है? आनी जानी माया है, आज आपके पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। पैसे में अगर इंसान इतना खो जाए और इतना रिश्ते में बंध जाए कि पैसे से रिश्ते अच्छे होते, तो फिर सभी अच्छे रिश्ते कर लें। आप आज भी वही हो, बदले नहीं। आप इनके लिए आज भी वही महसूस करते, वही सब कुछ सोचते कि वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, वो किसी के साथ चला जाए, वो किसी और का नहीं हो सकता है, वो मेरा सोलमेट है, मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया है, वो किसी और का नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो कि वो किसी और का इंसान है। ठीक है। हाँ, प्यार की बात करें तो पर्सन आपसे प्यार आज भी बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए। अब चले तो गए हैं किसी और के साथ, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं आपको, और थर्ड पार्टी को बहुत कंपेयर करते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया, मैंने उसके साथ अन्याय कर दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, तनहा कर दिया, मैंने उसके साथ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपकी मासूमियत, आपका प्यार, आपका सीधापन इनको बहुत याद आ रहा है। ठीक है, कि आपके साथ ही रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ ही वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में तो फंस गई है किसी कारणवश, चाहे इनके घर वालों ने प्रेशर डाला हो, या दोस्तों ने आपके प्रति भड़का दिया हो, या कोई थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता हो तो उसने आपके प्रति भड़का दिया हो, लेकिन थर्ड पार्टी में जाकर पर्सन खुश तो नहीं है। लेकिन हाँ, बेशक अपने दर्द को छुपाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि मैं उसके साथ खुश हूँ, मस्त हूँ। ठीक है, ये आपके साथ रिश्ता खत्म करके खुश नहीं है, इस टावर मूवमेंट को ये खत्म करना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने झूठ बोला है आपसे, चीट किया है। क्या? ये पर्सन लौट कर तो आएंगे आपके पास, आपको क्या मिलेगा? आप इस पर्सन के लिए आज भी मेहनत करने के लिए रेडी हो। देखो, ऐसा है कि ये पर्सन जो कंपेयर करते हैं आपको थर्ड पार्टी को, तो या तो थर्ड पार्टी से झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये वहां पर नेम फेम देख कर चले गए थे, इसलिए रिश्ता खत्म किया। और अगर आप अभी स्टेबल हो, कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ चुके हैं, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने बेवजह ही रिश्ता खत्म कर दिया था। और अगर आप आज भी इनके साथ कांटेक्ट में हैं, बात हो रही है, तो पर्सन ने आपके साथ इनफ वाली सिचुएशन बना के रखी है, कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना। ठीक है, ऐसे आपको उलझा के रखा है। तो हम बता दें, इन पे भरोसा ना करें ज़्यादा। प्यार ये करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो, ऐसा है कि हर किसी के पर्सन लॉयल नहीं, यहाँ पर कुछ लोग चीटर भी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं। ठीक है, तो ये आपको कंपेयर करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, खुद से, कि मैं क्या हूँ, वो क्या है। और इसी गलतफहमी की वजह से कहीं न कहीं रिश्ता खत्म हो गया, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि सच्चाई से भागते हैं ये। अगर आप इन पे आज भी कुछ सच्चाई पूछोगे तो झूठ बोलेंगे, सच नहीं बताएँगे। और हो सकता है कुछ लोगों ने इनके झूठ की वजह से रिश्ता खत्म कर दिया, कि एक झूठ हो, दो झूठ हो, इंसान हमेशा झूठ ही बोलता है, कभी सच नहीं बोलता। प्यार कितना करता है बताता नहीं, चाहता कितना है बताता नहीं, कभी-कभी इतना प्यार लुटा देता है, कभी-कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो इसके मन में क्या चलता है आप समझ नहीं पाते। तो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें धोखा देता हूँ, चीट करता हूँ, लेकिन प्यार भी तुमसे करता हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ, लेकिन प्यार भी तुमसे उतना ही करता हूँ, चाहता तुमको उतना ही। लेकिन ये फ्रीडम लवर हैं, इनको किसी रिश्ते में बंधना नहीं है। अगर ये शादीशुदा हैं, तब भी इनको फ्रीडम चाहिए, और अगर अनमैरिड है तब भी इनको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं फ्रीडम। ये बंधना नहीं चाहते किसी रिश्ते में। और अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में जाके थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, तो लॉयल थे किसी के साथ नहीं है। पहले थे, अब नहीं है। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी से भी झूठ बोलते हैं और आपसे भी झूठ बोलते हैं।
और अगर हम ये कहें कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो हाँ, ये करना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बहुत दिन तक आपकी लाइफ में रहेंगे, ठीक है? ये आएँगे तो है, न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, प्यार भी जताएँगे, आपको प्यार करेंगे, आपको घुमाना भी ले जाएँगे, आपके साथ सब कुछ करेंगे। लेकिन वही है ना, जहाँ इनका मन ऊब जाएगा तुरंत ही भाग जाएँगे ये, ठीक है? और फिर आपको बर्डन लगने लग जाएगा, बोझ लगने लग जाएगा, क्यों मैंने इसके साथ न्यू बिगिनिंग की, क्यों मैंने इससे प्यार किया, क्यों मैं इसकी तरफ आगे बढ़ी। तो आपको अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं इनका और आपका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है? आप एक-दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो। एक सॉन्ग याद आ रहा है ना, वो आप सुन लेना, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है मेरी महफ़िल है। तो ये गाना आप सुन लेना, ठीक है? क्योंकि ये जो पर्सन है थोड़े अजीब हैं, होता है ना कोई मिस्टीरियस, वैसी इनकी एनर्जी है। कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार में होंगे, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा ये झूठ बोलेंगे। इनका मन होगा तो आपसे बड़ा अच्छे से बात करेंगे और इनका मन नहीं होगा तो ये बिल्कुल आपकी अपनी सूरत भी नहीं दिखाएँगे। ये ऐसे पर्सन हैं, मस्त मौला किस्म के इंसान। ज़्यादा सीरियस नहीं होना, ज़्यादा सोचना नहीं, रोना-धोना पसंद नहीं, बस एन्जॉय करो, मस्ती करो, खुश रहो। यही ज़िंदगी का नाम है। और अगर रोना-धोना है तो बस मुझसे बात मत करो, रोना-धोना है कहीं और जाओ, ठीक है? इनका ऐसा मानना है। और ये पर्सन ने देखो खुद ही रिश्ता आपसे ख़त्म किया है, खुद ही ये रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, खुद ही आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आज की एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रिपल 4 4 रीयूनियन और कम बैक माय सोलमेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।